गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको 26 जनवरी 2023 की यानी हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का पद प्राप्त करने वाली पंजाब की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? ऑप्शंस ए गुरप्रीत कौर देव, बी शशि प्रभा द्विवेदी, सी वरिंदर कुमार या डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जी हाँ, गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी ये दोनों पंजाब में पहली बार पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पंजाब में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महिला आईपीएस अधिकारी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है। आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी डीजीपी पद हासिल करने वाली पंजाब की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। वे 7 अतिरिक्त डीजीपी रैंक के अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें डीजीपी के रूप में प्रमोट किया गया। राज्य में शीर्ष पुलिस रैंक रखने वाले लोगों की कुल संख्या अब 13 हो गई है। बड़ी बात यह है कि सभी प्रमोशन प्राप्त करने वाले 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में मनपाड़ा IIMA का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए प्रोफेसर भरत भास्कर, बी श्यामल बी पटेल, सी विक्रम देवदत्त या डी सिद्धार्थ शर्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर भरत भास्कर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोफेसर भरत भास्कर को भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ व्याकुल मिराडा IIMA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर भास्कर वर्तमान में IIM लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी और प्रणाली विभाग के प्रोफेसर हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ की ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर दुनिया का सबसे ऊंचा कैलीग्राफिक म्यूरल बनाया जा रहा है? ऑप्शंस ए सऊदी अरब, बी तुर्की, सी इंडोनेशिया या डी दुबई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सऊदी अरब के मक्का की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मक्का प्रशासन ने दुनिया के सबसे बड़े कैलीग्राफी म्यूरल को ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर लगवाया है। किंगडम ऑफ सऊदी अरब KSA ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क किंग अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट पर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल स्थापित किया है। प्रशासन ने मक्का की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रास्ते में अरबी कैलीग्राफी म्यूरल भी लगवाया है और कलाकार अमल फिलम्बन द्वारा डिज़ाइन किया गया 75 मीटर लंबा भित्ति चित्र मूर्तियों और स्थापनाओं की एक श्रृंखला में शामिल होता है। मुसलमानों के सबसे पवित्र शहरों में से एक मक्का की खूबसूरती, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सऊदी विरासत को जाहिर करना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंडिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस ए विक्टर एक्सेल्सन, बी कुणालावुत विदितसन, सी लक्ष्य सेन या डी चिराग शेट्टी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुणालावुत विदितसन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। थाईलैंड के कुणालावुत विदितसन ने ओपन एग्रीमेंट टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नई दिल्ली में फाइनल में विदितसन ने शीर्ष 4 अंक हासिल किए और डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को 22-20, 10-21 और 21-12 से हराया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह किस वर्ष से मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 2015, बी 2016, सी 2017 या डी 2018। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2018 से। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल राज्यपाल राम नाईक ने की थी और इसे 2018 से हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं उसमें 8 राज्य और 1 केंद्र उजागर प्रदेश आते हैं। और यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, और दूसरी भाषा है उर्दू। और राजकीय पशु यहाँ का है बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी है यहाँ का सारस यानी क्रोच। और यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या 22 करोड़ से अधिक है। और यूपी में 75 जिले हैं और यूपी में 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है और यूपी में 18 मंडल हैं। और यूपी की राजभाषा हिंदी है और यहाँ की 94% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। और हिंदी के अलावा यहाँ अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा भी बोली जाती है और उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करना शुरू कर रहा है? ऑप्शंस ए भूटान, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन इस साल जून में प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करेगा। भारत से डीजल आयात करने के लिए लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें से 126.5 किलोमीटर लाइन बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर लाइन भारत में है। और यह इंटरनेशनल पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश मलेशिया कॉरपोरेशन बीपीसी के पारबतीपुर डिपोजिट तक डीजल ले जाएगा। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, 24 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए सिद्धार्थ शर्मा, बी एन श्रीनाथ, सी विजय सिंह या डी वेणु श्रीनिवासन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ शर्मा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाटा ट्रस्ट ने 24 जनवरी 2023 को सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और अपर्णा उपपुलरी को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। टाटा सन्स के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर सिद्धार्थ शर्मा एन श्रीनाथ की जगह लेंगे। अपर्णा उपपुलरी वर्तमान में फोर्ड फाउंडेशन में भारत, नेपाल और श्रीलंका की कार्यक्रम निदेशक हैं। शर्मा 2 दशकों से सरकारी सेवा में हैं, जहां उन्होंने सरकार के मुख्य मंत्रालयों में और भारत के 13वें और 14वें राष्ट्रपतियों के वित्तीय सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला है। वह बाद में टाटा समूह में शामिल हो गए, जहां वे नवगठित सस्टेनेबिलिटी पोर्टफोलियो का नेतृत्व कर रहे थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? ऑप्शंस ए 9 बच्चे, बी 10 बच्चे, सी 11 बच्चे या डी 12 बच्चे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 बच्चे। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 23 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार के विभिन्न प्रत्यक्ष के पीएमपी 2023 के लिए देश भर से 11 बच्चों का चयन किया गया था। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्य और मुख्य अधिकार वाले प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। कला और संस्कृति में 4 लोगों को दिया गया ये पुरस्कार और बहादुर में 1, इनोवेशन में 2, समाज सेवा में 1 और खेल में 3 के क्षेत्र में अपनी असाधारण उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि स्पोर्ट्स से है। क्वेश्चन नंबर 9, 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शंस ए ऋषभ पंत, बी विराट कोहली, सी हार्दिक पांड्या या डी श्रेयस अय्यर।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभ पंत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है। जबकि श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज ही दो ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 2022 की आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल किया गया है। भारत के कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 12 पारियों में 61.81 की औसत और 90.90 के स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2022 में उन्होंने टेस्ट मैचों में 21 छक्के लगाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, सरस मेला 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? ऑप्शंस ए जम्मू और कश्मीर, बी हरियाणा, सी त्रिपुरा या डी नागालैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पहली बार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक सरस मेला 2023 की मेज़बानी करने जा रहा है। मेले का आयोजन बाग-ए-बहु जम्मू में किया जाएगा। मेले में देश भर के कारीगर और महिला खुद सहायता समूह यानी अपने ग्रुप के साथ अपने शिल्प, हस्तकला, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे, यानी अपने प्रोडक्टों का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपने स्वयं निर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जो खुद के अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उनको ये एक मंच प्रदान करेगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,